हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर्स को लगता है ड्राइंग तो टाइम पास सब्जेक्ट है। प्लीज आज समझना, आपके अपने भी बच्चे होंगे ना। अगली बार यू गो टू योर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जी, आप अपने बच्चे के टीचर से पूछना कि मेरा बेटा ड्राइंग वाइंग तो करता है ना। और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी के छोटे छोटे बच्चे भी होंगे ना, तो आपका जो 1 BHK 2 BHK फ्लैट में वो सारा क्रिएटिविटी बचपन में यही करता है। प्लीज आप जाकर गुस्सा नहीं करना उसको। क्या है, नरोलक पेंट एशियन पेंट को खराब करता है, फिर से बैंक से लोन ले लेना, फिर से उसको पेंटिंग करना, फिर से कैनवास दे देना। और एक काम करना, अगर आपका छोटा बच्चा वो दीवार में पेंटिंग करता है ना, गुस्सा नहीं करना और थोड़ा कलर पेंट्स दे देना और फिर उसका पूरा फोटो खींचकर स्वामी भाई को भेजना। आपका बच्चा जो पहले 5-8 साल में जो ड्राइंग करता है ना, वो ड्राइंग को देखकर स्वामी भाई आपको यह बताएंगे कि इसके इमोशंस क्या है और कौन सा करियर काउंसलिंग करना है। करेक्ट। हमको लगता है 10वीं कक्षा के मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से हम डिसाइड करेंगे कि वेदर माय बॉय शुड गो टू IIT और एम्स। बहुत दूर हो गया, वो सारा उसका फाउंडेशन हो गया। उसका वो जो पेंटिंग है, उसका जो ड्राइंग है, नेचुरली बच्चे बचपन में ड्राइंग करते हैं। व्हेन दे कम टू माय इंजीनियरिंग कॉलेज वी हैव अ सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग ड्राइंग। और मैं कहता हूँ जो बच्चे को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है उसको कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस, चित्र। इससे एन इफेक्टिव टीचर इज दैट टीचर हु इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। उसको बहुत प्यार से अगर आपको बताना है ना, तो आपका ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए where the child is able to create images of what you're telling. That's very, very important. Yesterday I was doing a program for CISF, airport. और पिछले 10-15 साल से means I have done so many sessions for the military, paramilitary. And what do I do there? I teach them the technique of meditation. So yesterday I did with CISF. My next program with NSG is in Chennai on 21st and 22nd of December, right? When Mumbai was burning, you saw this Black Cat commandos वो helicopter से वो ताज में उतरता हुआ scene. हम Mumbaikars can never forget that scene. We salute the sacrifice of Major Unni Krishnan, right? उनका अपना परिवार था, उनके अपने बच्चे थे. And I'm so happy to share with you, my dear friends, is when Dr. Kalam was the director of DRDO, उस समय he started a joint collaboration research project. And the project partners was the DRDO, DPAS, Department of Psychology and Analysis, and the Global Hospital, a hospital which is run by the Brahma Kumaris Vidyalaya. We were project partners together, and that is what gave us an opportunity to take this technique of meditation to all the defense forces. तो कल मेरा शाम का ना वो एयरपोर्ट में CISF के साथ प्रोग्राम था, तो मैं उनको एक बहुत अच्छी बात बता रहा था। मैंने कहा मैं आपको स्टोरी की बात करता हूँ, और एक स्टोरी जो बहुत रिलेवेंट है, दैट इज महाभारत। बचपन में जब हम लोग 6-7 में पढ़ते ना, तब वो महाभारत सीरियल चलता था। पिछले 2 साल पहले वो कोरोना वायरस आया, तो प्रधानमंत्री ने कहा घर से बाहर नहीं निकलना। माय फादर इज 87 years of age, मिलिट्री वाले पापा है। और मुझे भाई, आई वाज इन केरला एट दैट टाइम, तो मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता था, राइट? एंड सिंस आई हैड अ पुलिस परमिशन, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम फॉर द केरला पुलिस, तो मैं कार लेकर इधर उधर, आई यूज्ड टू ट्रैवल, आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ videos etc, and I used to post it, ताकि लोग घर के अंदर बंद बैठे हैं। तो मैंने कहा ओके, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, माय रिलेटिव्स, मैंने घर के अंदर बंद होना, नथिंग टू वरी, स्वामी सर आपको केरला का बहुत सुंदर 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 दृश्य रिकॉर्ड कर कर आपको भेजता है। एंड दैट्स हाउ आई वाज डूइंग, इंटरेक्टिंग विद देम। तो कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री ने कहा वो लक्ष्मण रेखा, गेट के बाहर नहीं निकलने का। तो पापा ने मुझे कहा स्वामी आई डोंट वांट यू टू मूव आउट फ्रॉम द गेट। तो मैंने कहा पापा सारा दिन घर में बैठकर करूँगा क्या? बोला भारत सरकार ने व्यवस्था की है। ने क्या व्यवस्था की है? बोला महाभारत फिर से रिले हो रहा है, बैठकर महाभारत देखो साथ में। तो मैंने कहा ओके चलो महाभारत फिर से देख लेते हैं। एंड इट वाज अ गुड फीलिंग, बचपन में एक साथ बैठकर देखते थे, चलो अभी फिर से बैठकर देखते हैं। सो आफ्टर 20-25 years, so many years later, when you are watching the same serial, it reminds of your childhood sweet memories, और कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव के आधार पर थोड़ा मेच्योरिटी भी आ जाता है। तो मैं अक्सर करके यूनिफॉर्म लोगों को एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछता हूँ, यू मे बिलीव इन भगवद गीता, यू मे नॉट बिलीव इन भगवद गीता, जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी। उस कहानी में बताते हैं कि अर्जुन जो था ना, जब वो युद्ध भूमि में गया ना, अचानक अर्जुन का मन कमजोर हो गया। हमने जो पहले वाली महाभारत सीरियल में देखी थी कि अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ,
क्योंकि इसके सामने भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, है ना, और मैंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन इतने वर्षों के बाद जब मैं फिर से वो महाभारत सीरियल देख रहा था तो अचानक मन में चिंतन आया कि अर्जुन को दो चीजें बहुत क्लियर कट पता थी। नंबर 1, युद्ध जरूर होगा, और नंबर 2, अर्जुन को पता था मेरे सामने कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन भीष्म पितामह जरूर होंगे। फिर प्रश्न उठता है कि अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? जैसे हमारे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, if the student is already aware that this question is going to come, there is no question of being stressed. आप उसको प्रीलिम में भी सिखा रहे हो, वही क्वेश्चन। 1 साल पहले अर्जुन was there in front of the same कौरव सेना, अर्जुन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय गांडीव आराम से उठाए, युद्ध किया। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? क्या जवाब देंगे? कुछ तो बोलिए ना। कौन से इमोशंस? विच इमोशंस? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, कौन सा नॉस्टैल्जिया? नहीं, वो 1 साल पहले थे, पुराने दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बचपन का कौन सा दिन? क्या? जी बोलिए। राइट, दादा दादी मतलब उनके साथ कंफर्टेबल मैडम। हाँ, कि वो अपने बचपन उन्होंने बिताया है उनके साथ, इसीलिए ठीक है, बचपन का वो था, बट वो अपना कर्तव्य कर रहा था। इनफैक्ट अर्जुन वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट वॉर फॉर द लास्ट 12 years, एंड ही आल्सो हैड गेन, तपस्या करके ब्रह्मास्त्र में लेकर आया था। फिर अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? लेकिन मालूम तो था ना। हैं? विच फैमिली मेंबर? भीष्म पितामह। मालूम था भीष्म पितामह सामने खड़े होंगे। He was prepared, मन he was ready for it ना, तैयारी भी कर रहा था वो। फिर अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? एक्चुअली देखा जाए ना, अर्जुन जब वो युद्ध भूमि के बीच में था ना, तो उसने पूरे कौरव सेना को देखा। यू मे एक्सेप्ट दिस लॉजिक, यू मे नॉट एक्सेप्ट, राइट? आपकी स्वतंत्रता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, राइट? लेकिन इस पर चिंतन जरूर करना। अर्जुन जो था ना, वो बीच में जब खड़ा था तो सबको देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, and he was ready for it because he was preparing for that war. Actually अर्जुन को क्या हुआ, जब वो बीच में रहते हुए जब पीछे मुड़ा तो अर्जुन की नजर पांडव सेना में अपने बेटे अभिमन्यु पर पड़ी, और जैसे उस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को देखा, that was out of syllabus for him. He was never prepared for it. I'll ask you 2 questions. पहला क्वेश्चन पूछूंगा तो आप स्वामी भाई पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। कौन कौन को स्वामी भाई पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा वो जरा हाथ उठाओ, फिर ही मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा। सो स्वीट ऑफ यू, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने डियर टीचर्स, पेरेंट्स बैठे हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत स्नेह और प्यार है? वो जरा हाथ उठाओ, गुस्सा मत करो ना, हाथ उठा लो ना। कुछ लोगों को गुस्सा है, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने पेरेंट्स, डियर टीचर्स, बच्चों से बहुत स्नेह प्यार तो है, लेकिन कभी कभी उनके बिहेवियर और संस्कार को देखकर चिंता होती है? वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, कुछ कुछ को तो लग रहा है, दोनों हाथ उठाओ। महाभारत हुआ था, नहीं हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस पर तो हमको डिबेट ही नहीं करना, लेकिन पिछले 2 साल से जो एक्चुअल सिचुएशन हुआ ना, इट वॉज रियल महाभारत। क्योंकि जब वो वायरस आया, अदृश्य वायरस दिखाई नहीं देता है, उसमें आप टीचर्स भी घर के अंदर थे और हमारे बच्चे और स्टूडेंट्स भी घर के अंदर थे। यस और नो? यस। सच्ची बात बताऊं, वी शुड हैव सो मच ऑफ एन एम्पैथी टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सच अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस विच इज सर्टनली आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू एंड स्वामी भाई। यू एग्री विथ मी? हमारे ज़माने में तो कोई कोरोना वायरस नहीं था। 1, 1.5, 2 साल तक बच्चों को बंद करके रखना। इससे जो महाभारत का जो कैरेक्टर्स है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट वंस यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, राइट? पांडव सेना इज प्रीत बुद्धि, कौरव सेना इज विपरीत बुद्धि। यू कैन सी द संस्कार्स, आई एम स्पीकिंग अबाउट द बिहेवियर। और आज जितने भी आप यंग बॉयज एंड गर्ल्स को देखते हो, राइट,
Majority of them are like Arjun. Arjun is always shown confused. ये करूँ नहीं करूँ, ये करूँ ये नहीं करूँ, ये करूँ ये करूँ. I see my engineering students after engineering. बीटेक हो गया, हमेशा कंफ्यूजन. एमटेक करूं, एमएससी करूं, जीआरई करूं, जीमैट करूं, यूपीएससी करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, क्या करूं? और ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इतना सारा ऑप्शंस, पता है वो क्यों वर्कआउट करते हैं? बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट टू जॉइन एनी ऑफ दिस ऑप्शंस. अभी कैसा विद्यार्थी मेरे पास आता है, बताइए मैं उसको क्या काउंसलिंग करूं? व्हाट शुड आई डू विथ हिम? एमटेक भी कर सकता है, एमएससी भी कर सकता है, जीआरई भी कर सकता है, जीमैट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो. लेकिन वो कंफ्यूज्ड है. क्या बताना चाहिए? डू यू हैव एनी, कैन यू हेल्प मी कि उस बच्चे को मुझे क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए? जिसमें उसको खुशी मिले. जी मैडम, जिसमें उसको खुशी मिले. हाँ, तालियां बजाइए मैडम के लिए. वाह. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ 2 थिंग्स. नंबर 1, अगर आपने बैंक से लोन लिया है अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो बैंक मैनेजर से कहो 6 महीने के लिए, मैं 6 महीने के बाद ही मैं लोन चुकाऊंगा. सेकेंड थिंग इज गो क्लोज टू नेचर. प्रकृति के नजदीक जाइए. बोले सर नेचर में जाकर क्या करना है? मैं कहता हूं गो क्लोज टू नेचर एंड मीट हैप्पी पीपल. हैप्पी पीपल. भारत में देयर आर मोर देन 23 IITs. माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, यू विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड. आज कल परसों जब स्कूल में जाओगे तो बच्चों को ब्रेकिंग न्यूज़ दो. द फर्स्ट IIT इज IIT खड़गपुर. आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, उसके वेबसाइट में भी जाके देखना. IIT खड़गपुर हैज बिकम द फर्स्ट IIT दैट हैज स्टार्टेड अ कोर्स ऑन हैप्पीनेस. स्टार्टेड अ कोर्स ऑन हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ मुस्कुराना और हंसने की बात नहीं है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. द माइंड इज वेरी पीसफुल, द माइंड इज वेरी वेरी स्टेबल. करेक्ट. इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप पूरे देश में और विश्व में गो एंड मीट हैप्पी पीपल. और आप देखेंगे जो लोग बहुत संतुष्ट होते हैं ना अपने जीवन से, बाय डिफॉल्ट दे आर वेरी सक्सेसफुल. वो सफल भी होते हैं अपने क्षेत्र पर, चाहे वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस हो या, बिकॉज उनका मन बहुत प्रसन्न रहता है. मन प्रसन्न रहता है ना, तो आपका डिसीजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन इज ऑलवेज वेरी हाई. जैसे अर्जुन कंफ्यूज्ड. अर्जुन का अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना, जो ज्ञान का अर्जन करता है वो है अर्जुन. कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तो हम सब ज्ञानी तो आत्मा है. ज्ञान मतलब मन को कैसे स्टेबल करना, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है. युधिष्ठिर कैरेक्टर्स है वो, ये मन की भाषा, स्टोरी टेलिंग है ये. युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर होता है वो युधिष्ठिर. करेक्ट. भीम, भीम अर्थात पर्वत की तरह, इसलिए भीम को हमेशा बड़ा स्वरूप में दिखाया गया. अचल, अड़ोल, स्ट्रॉन्ग. नकुल, जिसका कोई कुल नहीं. सहदेव, जो भगवान के कार्य में सहयोग दे, वो देव पद को प्राप्त करता है. अब थोड़ा कौरव सेना भी देख लेते हैं. धृतराष्ट्र, जिसकी दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है. दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता है वो है दुर्योधन. दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करता है वो दुशासन. कौरवों की एक बहन भी थी. अरे वाह, वेरी गुड जनरल नॉलेज. क्या नाम था? थोड़ा जोर से बोलिए. दुशाला. अरे आज के जमाने में वी कॉल इट इज घोर कलयुग. आज किसी माता पिता अपने बच्चों को ये दुर्योधन, दुशासन, दुशाला लिखते हैं, सुशीला रखते हैं. सुशीला कोई रखेगा क्या? जस्ट इमेजिन, years before that was much better than what it is today. कोई नाम ऐसे रखता है क्या? अरे it is giving a symbolic representation. You should be able to understand that essence of it. शकुनी, जो हर एक के मन में शक पैदा करता है वो शकुनी. पांडव है 5, कौरव है 100. आप में से कितने लोग हैं मैथमेटिक्स टीचर? वो हाथ उठा. अरे मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हाथ उठा लो. आप मेरे फ्रेंड्स हो भाई. Now if you want to represent 5%, that is what is been represented. किसी के 100 बच्चे हो सकते क्या? सोचने की बात है. It's something we need to understand. Spirituality actually takes you to that missing links. वो करना बहुत जरूरी है. तो आज के जमाने में रियल वो महाभारत युद्ध चल रहा है. बाहर नहीं है युद्ध, युद्ध हमारे मन के अंदर है. इट्स अ फाइट बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग. अच्छा, ये सब तो कहानी बता दिए.
ये सारे कैरेक्टर्स में बताइए अभिमन्यु कौन है? वाह, हमारे मुंबई के बच्चों के सेम संस्कार। स्वामी सर, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। अरे वो तो मुझे भी पता है। अब उसके वो है ना, उसका डिवाइन टच लेकर अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करे वो अर्जुन, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे। अभिमन्यु कौन है? हाँ देखो, अक्सर करके मुझे यही जवाब मिलता है। अभिमन्यु अगर अभिमान होता ना तो ही वुड बी इन अ पार्टी ऑफ कौरव सेना, लेकिन पांडव सेना में। बताइए अभिमन्यु कौन है? Negative quality is a part of, it's a function of Kaurav Sena. I am speaking of this. जो कभी ना मरे, अमर है। अभिमन्यु जो कभी ना मरे। अच्छा ठीक है, ओके, दैट्स आल्सो गुड। मुझे तो इसका जवाब नहीं मिल रहा था। नहीं, अभिमान होता तो वो कौरव सेना का टीम मेंबर होता था ना। अभिमन्यु इज शोन एज अ वेरी लवली पर्सन इन द कैरेक्टर, इन द स्टोरी। स्वाभिमान, अच्छा ठीक है। हाँ जी, अभिमन्यु, हाँ, यू गेट कमिंग क्लोजर टू आंसर। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, और हम प्रोफेसर का ये ब्रह्मास्त्र होता है, जो प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिलता है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। अगर स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा और अगर हमें जवाब नहीं मालूम, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हम टाइम पास करते हैं, ढूंढते हैं। बच्चों को भी समझ में आता है, स्वामी सर के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। कितना झूठ छिपाया, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा, वाह। फिर धीरे से पूछते हैं, कोई जवाब दे सकता क्या? अब मैं भी ऐसी टीचर हूँ, तो मैंने सोचा ये बेस्ट है ना, बच्चों से पूछते। तो मैंने बच्चों से पूछा, एंड व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज वन ऑफ माय एमबीए स्टूडेंट वाज गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन लीडरशिप, and that particular girl was using all these characters to explain what is leadership all about. A leadership should be stable like Yudhishthir, should be strong like this, right? तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो फिर अभिमन्यु कौन है? और एक स्टूडेंट ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला सर अभिमन्यु का मतलब होता है अभी अभी मन न्यू चीज सर्च करता है, गूगल। और देखो आप और हम टीचर्स की विडंबना देखो। जस्ट लुक एट द आयरनी ऑफ वी टीचर्स, बिफोर द एडवेंट ऑफ कोरोना वायरस, अगर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल आया तो आप और हम कैसे रिएक्ट करते थे? as if yes, that student has done something criminal। उस बच्चे को बुलाते थे, उनके पेरेंट्स को बुलाते थे, उनके दादा परदादा को बुलाते थे। ये तो हमारे संस्कार थे। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वायरस आया, वो बच्चा जाकर मम्मा से कहता है, मम्मा स्वामी सर ने कहा कि स्मार्टफोन से ही आप पढ़ाई पढ़ सकते हो। एंड यू लुक एट द स्टोरी ऑफ महाभारत, वहां पर अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में भेजने वाला पता कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। ही वॉज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। एंड इफ यू लुक एट द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ टुडे, राइट, इतना बड़ा आने वाले समय पे चैलेंजेस हो रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट वी शुड अंडरस्टैंड द रियलिटी विथ विच वी आर गोइंग। और ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये गूगल में जाने के बाद और चक्रव्यूह में एंट्री तो कर दिए, लेकिन बाहर निकलना कैसे पता नहीं है उनको। इसलिए आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जब मन उस चक्रव्यूह के अंदर जाता है ना, उस दलदल के अंदर चला जाता है, and when you come to know of something which you do not have the right age, right maturity, you are into, आपका इतना मन टॉक्सिक हो जाता है। So when I enter my classroom, I see my boys and girls, उनका चेहरा और उनकी आंखें देखकर मुझे समझ में आ जाता है इस बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए it's all the what is very very important is to teach the children the you know the mechanism of self control। सेल्फ कंट्रोल। इससे सबसे पहले हम टीचर्स को थोड़ा सा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। आने वाले समय पर देखो इतना एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। आई मे बी अ वेरी गुड टीचर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सॉम डॉम कॉम प्रोडक्शन डिजाइन इन माई मुंबई यूनिवर्सिटी। आई मे बी अ गुड टीचर, बट द स्टूडेंट्स हैव गॉट दैट आज़ादी कि स्वामी सर जैसे मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, IIT मुंबई के प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, पर्ड्यू में कैसे पढ़ाते हैं, MIT में कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब अवेलेबल है।
They have got that, that freedom. And before I get on to the topic, they know कि इसका example ऐसा है, वैसा है, वैसा है. But आने वाले समय पर every teacher by default has to become a counselor. Every teacher by default has to become a healer. और healing तभी होता है जब आप एक दूसरे के सम्मुख रहते हो और बात करते हो. So meditation can also be done through the language of the mind, that is images. चित्रों की भाषा. Correct? मुझे याद आता है one of my PhD student in the Zoom time. उसका टॉपिक पता क्या था? She was applying meditation. By the way, communication की बात की तो एक बात याद आया. आप में से कितने टीचर्स हैं जो बहुत स्वीट है? वो जरा हाथ उठाइए. Just asking a simple question भाई, आप में से कितने लोग जो बहुत स्वीट है? अब एक दूसरे को देख रहे हैं, पता ना मैं स्वीट हूँ या नहीं हूँ, बट यू वांट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम समवन एल्स. आप में से कितने लोग हैं जो स्वीट हैं? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही स्वीटनेस मतलब क्या है. मैं बताता हूँ. सॉरी फॉर क्रिएटिंग दैट अर्जुन काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन यू. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं भाई? स्वीट मतलब क्या? डायबिटिक. some of them. Yeah. So one of my PhD student, क्योंकि मैं इसी प्रकार का टॉपिक्स लेता हूँ,